दौरा कैंसिल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से लेह का दौरा करने के लिए पहुंच गए? ये कल शाम को जब प्रधानमंत्री के आने की एक भनक जरूर लगी थी, हालांकि स्पष्ट नहीं था। और प्रधानमंत्री के मूवमेंट के बारे में जब तक आपके पास खबर पुख्ता ना हो, आप कोई बात कयास नहीं लगा सकते। लेकिन रक्षा मंत्री का दौरा जैसे ही रद्द हुआ, इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे। और आज सवेरे लगभग 8:30 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हो गई कि प्रधानमंत्री चूंकि खुद आना चाहते हैं ले, खुद जवानों से मिलना चाहते हैं, टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। और जब कोई प्रमुख आता है सीमा पर, वो लम्हा जो होता है वो उन सैनिकों के लिए, उन कमांडरों के लिए एक बड़ा लम्हा होता है। क्योंकि सेना मुस्तैद है, सेना तैयार है, सेना की तैयारी में कोई कमी नहीं, मुस्तैदी में कोई कमी नहीं, उत्साह और शौर्य में कोई कमी नहीं। लेकिन जब आपका जो कमांडर होता है वो आए, नरवणे साहब यहां पर आकर के गए, उसके अलावा और मिलिट्री के तमाम कमांडर्स यहां पर आए हैं। अब जब प्रधानमंत्री खुद यहां आए हैं उनके साथ, तो एक बड़ी बात है ये। और सैनिक जो तैनात होते हैं सीमा पर, अपने परिवार से दूर रहते हैं, महीनों महीनों दूर रहते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री उनके बीच आते हैं, घायलों से अगर वो मिलते हैं, उनके पास जाते हैं, एलएसी का दौरा अगर करते हैं, तो अभी ये कंफर्म नहीं है, चीजें धीरे धीरे साफ होंगी कि प्रधानमंत्री का डिटेल्ड कार्यक्रम यहां का क्या है। लेकिन लेह और लद्दाख की सीमा में उनको आना ही एक बड़ी खबर है। और यह खबर इस मायने में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन लगातार माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि पहले एक छोटे से इलाके में घुसपैठ की खबर आई, फिर नो मैंस लैंड में उनके द्वारा टेंट लगाने की खबर आई, फिर गलवान में इतना बड़ा संघर्ष हो गया। उसके बावजूद हिंदुस्तान के साथ 3 स्तर, कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो गई। लेकिन चीन अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इलाका जिसको हम और चीन दोनों कहते हैं कि हमारा इलाका है, दोनों पेट्रोलिंग करते हैं, वहां पर उसने टेंट लगा लिए हैं। और अब तो पेंगोंग सो लेक में वो लगातार कोशिश कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है, 80 मीटर चौड़ा बोर्ड लगा दिया, उस पर मंदारिन में कुछ लिखा हुआ है। ये कोशिश कर रहा है कि हम तो पहले से यहां मौजूद थे। इस तरह के जो ट्रिक वो खेल रहा है, एक मजबूत नेतृत्व, एक मजबूत संदेश, एक स्पष्ट संदेश देने की जरूरत चीन को थी। और प्रधानमंत्री के इस दौरे से मुझे लगता है कि वो संदेश शी जिनपिंग को जरूर मिल गया होगा कि ये हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है कि आप हिंदुस्तान के अंदर आते रहेंगे और हिंदुस्तान कुछ करेगा नहीं। ये हिंदुस्तान ऐसा है कि उसके कमांडर से लेकर प्रधानमंत्री तक सीमा पर आएंगे, सीमा की तैयारियों का जायजा लेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि आप एक ट्रिक खेलते रहेंगे, माइंड गेम खेलते रहेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं राष्ट्र की सुरक्षा की वजह से मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखाता नहीं था। मैं पिछले एक हफ्ते से यहां पर हूं। मैं ये चीजें नहीं दिखाता था जब इस आसमान में, इन पहाड़ों के बीच मिग 29, सुखोई 30, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलिस, चिनूक, अपाचे, ये सब मेरी आंखों ने देखा। लेकिन मैं इसलिए सिर्फ नहीं दिखाता था उनकी तस्वीरें ताकि एक तरह से ये दुश्मन के हाथ में एक जानकारी देना है कि हमारे कौन से हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ हैं, सिविल जो हेलीकॉप्टर कहाँ हैं, हमारे युद्धक विमान कहाँ हैं, हमारे टैंक कहाँ हैं, हमारी तोपें कहाँ हैं, किस सैनिक मोर्चे पर हैं। ये सारी बातें हमें पता हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम कमांडर्स यहाँ आ चुके, थल सेना प्रमुख नरवणे यहाँ पर आ चुके, पूरी मुस्तैदी है। लेकिन प्रधानमंत्री का आना एक स्पष्ट और साफ संदेश है कि ये जो कितना कड़ा संदेश अरुण जाएगा, उस पर भी आपसे बातचीत होगी। अमिताभ जी, क्या ये कोई खास रणनीति आप देखते हैं? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाने वाले थे, फिर उनका दौरा रद्द होता है, आधिकारिक तौर पर बताया भी नहीं जाता कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, एकाएक पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी लेह का दौरा करने के लिए। क्या ये कोई खास रणनीति को बताता है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा रद्द नहीं हुआ है, टल गया है। वो आने वाले दिनों में जाएंगे जरूर, हो सकता है 2-3 दिन के बाद जरूर जाएं राजनाथ सिंह वहां पर। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री का दौरा है, हो सकता है प्रधानमंत्री के मन में हो कि वो फ्रंट पर जाकर उन सैनिकों से मिलें, उन जवानों से मिलें और उनका मनोबल बढ़ाएं। और यही कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने आज वहाँ जाने का कार्यक्रम तय किया और वहाँ पहुँच भी गए हैं। तो जाहिर तौर पर एक दिखाता है कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं जवानों को लेकर और सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर। और दूसरा जो सबसे मैंने पहले बताया, ये पूरी देश और दुनिया में संदेश देना कि चीज़ें उनके हाथ में है, सरकार के काबू में है और वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश देना हो सकता है। और दूसरी सबसे अहम बात है, जो बार बार ये सवाल उठते रहे हैं, चीन की सोशल मीडिया में भी उठ रहे हैं कि हमने तो अपने जितने शहीद थे उनको पूरा सम्मान दिया, उनकी चिता पर जब तमाम सेना ने, बिहार रेजिमेंट के जवानों को सलामी दी, जनता ने सलामी दी, जो अपार जनसमूह उमड़ा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ये चीन ने नहीं किया है। चीन की सरकार ने कितनी मौतें हुई हैं ये भी छुपा के रखा हुआ है। वहाँ सोशल मीडिया पे भी सवाल उठ रहे हैं। चीन अपने सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। चीन अपने सैनिकों को वहीं लगातार भारत के साथ बातचीत, 3 राउंड बातचीत हो चुकी है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। बार बार वो मोल तोल कर रहा है कि आप इतने पीछे जाइए, हम इतने पीछे जाएंगे। तो एक संदेश देना है चीन को, चीन की जनता को भी, कि भारत
अपने सैनिकों का सम्मान करता है, उन्हें जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि भी देता है, और हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो फ्रंट से लीड कर रहा है और दुनिया को भी संदेश दे रहा है। अरुण, अगर हम देखें, क्योंकि